बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये हमारी वीडियो एक क्लॉथ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के हवाले से है, जो कि हमने उर्दू में डेवलप किया है। और ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जो थान की शक्ल में कपड़ा ख़रीदते हैं और उनको मीटर या गज़ की शक्ल में फ़रोख्त करते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जो कपड़े के साथ साथ ये तौलिए वगैरह का काम करते हैं, या उसके अलावा जो कुछ चीज़ें होती हैं स्कार्फ वगैरह, वो क्वांटिटी में ख़रीदते हैं और उनको क्वांटिटी में ही फ़रोख्त करते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं। इसके कुछ हमारे पास मैंने इसमें एक ही ऑपरेटर ऐड किया है जो कि सुपरवाइज़र के नाम से है। आप इसमें मल्टीपल ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड इंटर करने के बाद इसकी तस्दीक करता हूँ। अभी जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उर्दू है। आप इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले बुनियादी मालूमात के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें कंपनी का अंदराज है, ऑपरेटर का अंदराज है और रिकॉर्ड की कॉपी है। कंपनी के अंदराज में क्या होगा कि आप अपनी दुकान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे उसका अंदराज करेंगे। अपनी दुकान का नाम, उसका राब्ता नंबर, उसका पता, नेशनल टैक्स नंबर, दुकान नंबर, और नीचे एक रिपोर्ट नोट लिखा हुआ है। जब आप कोई भी चीज़ प्रिंट करेंगे, कोई भी इनवाइस जनरेट होगी, तो उसके नीचे ये वाला जो नोट है ये प्रिंट के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी दुकान का जो मोनोग्राम है वो भी लोड कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे ऑपरेटर का अंदराज है। ऑपरेटर यहाँ पे 2 तरह के हैं, एक सुपरवाइज़र है, एक ऑपरेटर है। सुपरवाइज़र चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको पूरी असेस होती है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की। ठीक है, ऑपरेटर वो बंदा होता है जिसने सिर्फ सेल और परचेज़ की एंट्री करनी होती है। उसको लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे दी होती हैं। वो ना तो ऑर्डर डिलीट कर सकता है, ना पार्टी को डिलीट कर सकता है, ना प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है। ठीक है, ये सारा काम सुपरवाइज़र ही कर सकते हैं। तो ये इसके 2 हमारे पास यहाँ पे मोड हैं। यहाँ पे आप कोई भी और थर्ड पार्टी जो बंदा है वो ऐड कर सकते हैं, जो ऑपरेटर है जो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना जानता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है खातों का अंदराज। खातों का अंदराज आपकी वो सारी पार्टीज़ आ जाएंगी जिनसे आप लेन देन करते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद नाम का कोई भी आपका है, ठीक है, और यहाँ पे आप खाते की किस्म सेलेक्ट करेंगे कि वो अहमद दुकानदार है या गाहक है। अगर तो वो दुकानदार है तो आप इससे ख़रीदारी करते हैं, मतलब कपड़ा ख़रीदते हैं, चाहे वो थान की शक्ल में हो या क्वांटिटी की शक्ल में हो, तादाद की शक्ल में हो। ठीक है, उसका अगर आपके पास यहाँ पे राब्ता नंबर है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो आप रहने दें, इसको खाली छोड़ दें। उसका पता आप लिख दें और इसको आप कर दें महफूज। ठीक है, ये उसका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस्मान। ठीक है, उस्मान हमारे पास यहाँ पे गाहक है। ठीक है, अगर इसका आपके पास नंबर है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। और कसूर, ओके, ये मैंने 2 बंदे इसमें ऐड कर दिए हैं। एक दुकानदार ऐड कर दिया है और दूसरा मैंने इसके अंदर गाहक ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास लिखा हुआ है अशिया का अंदराज। अशिया के अंदराज पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपकी दुकान के अंदर जितने भी आपकी प्रोडक्ट हैं आप उसका अंदराज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तौलिया जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखें जिस कंपनी का तौलिया है। अगर लोकल लिखना है तो आप लोकल लिख दें, अगर लोकल कंपनी का है। यहाँ पे आप कीमत ख़रीद लिखेंगे कि तौलिया की कीमत ख़रीद कितनी है। वो फ़र्ज़ करें आपके पास है जी 120 रुपये और आप बेचते कितने का है जी 150 रुपये का आप बेचते हैं। यहाँ पे आपके पास कितनी दर्जन वो तौलिए पड़े हुए हैं। अगर दर्जन नहीं लिखनी तो आप उसकी तादाद लिख दें अगर आपके पास पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ जी 5 पड़ी हुई है, मैंने इसको महफूज कर दी है। ठीक है, और ये मेरे पास एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गई है। अब मैं दूसरी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, वो है जी मेरे पास कॉटन पड़ी हुई है। ठीक है, कॉटन किन की है? वो जी चेयरमैन। ठीक है, ये कोई भी कंपनी का नाम है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कीमत ख़रीद आप यहाँ पे मीटर में लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो है 110 रुपये फ़ी मीटर आपकी कीमत ख़रीद है और आप उसको फ़रोख्त करते हैं 160 रुपये फ़ी मीटर। आपके पास कितने थान पड़े हुए हैं वो भी आप लिख सकते हैं, कितने गज़ या मीटर पड़े हुए हैं आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 10 मेरे पास मीटर पड़े हुए हैं, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, उसका नाम मैं लिख देता हूँ लट्ठा। ठीक है,
लट्ठा किस कंपनी का है जी? ये भी चेयरमैन का है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी कीमत ख़रीद जो कि मीटर के हिसाब से आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 130 रुपये फ़ी मीटर आपको ये आपकी कीमत ख़रीद है, और 170 रुपये फ़ी मीटर आपकी कीमत फ़रोख्त है। और ये आपके पास कितने गज़ पड़ा हुआ है जी? 60 गज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको महफूज कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पे बोस्की, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखें। अगर आपके पास लोकल है या जो भी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखें कितने रुपए मीटर है, मिसाल के तौर पे वो है 180 रुपये मीटर उसकी कीमत ख़रीद है, और 250 रुपये फ़ी मीटर उसकी कीमत फ़रोख्त है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपके पास कितने मीटर पड़ी हुई है या गज़ पड़ी हुई है। मैंने इसको कर दिया महफूज। आपकी दुकान के अंदर जितनी भी आइटम होगी मिसाल, और उसके बाद एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर स्कार्फ़ है, और ये भी आपके पास लोकल पड़ा हुआ है, ये किसी कंपनी का पड़ा हुआ है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 220 रुपये का एक है यहाँ पे क्वांटिटी है, और 310 रुपये या 40 रुपये का आप उसकी कीमत फ़रोख्त है, बेचते हैं। आपके पास 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया और इसको आप कर दें जी महफूज। ये महफूज हो गया, ठीक है। और महफूज होने के बाद अब बारी आती है इसकी ख़रीद और फ़रोख्त की, ठीक है। अगर तो आप थान की शक्ल में कपड़ा ख़रीदते हैं या कोई भी आपकी प्रोडक्ट है वो थान की शक्ल में आप ख़रीदते हैं, तो कपड़े की थान से ख़रीद पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप रसीद नंबर लिखें जो भी कोई पर्टिकुलर दुकानदार आपको देता है। यहाँ पे दुकानदार का नाम सेलेक्ट करें जो कि हमने ऊपर खातों का अंदराज किया था उसमें लिखा था। यहाँ पे आप जब आप कंपनी का नाम लिखेंगे तो ये देखें चेयरमैन की कार्टन आ गई मेरे पास, और चेयरमैन का जनाब मेरे पास लट्ठा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, आगे ज़रा चेक करें, थान में मीटर लिखा हुआ है। थान में मीटर का मतलब ये है कि एक थान में कभी 8 मीटर होते हैं, 9 होते हैं या 10 होते हैं, वो यहाँ पे आप मैनुअल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चेयरमैन की कार्टन में आपके पास 9 मीटर हैं, आप 9 लिख दें। थान कितने आपने ख़रीदे हैं जी? आपने 15 थान ख़रीदे हैं, ठीक है। और आगे आप चेक कर सकते हैं कि कुल आपके पास मीटर या गज़ की शक्ल में वो कितने हैं। यहाँ पे आप कीमत ख़रीद लिख दें कि एक थान की कीमत आपके पास फ़र्ज़ करें जी 4500 रुपये का आपको एक थान जो है ना वो मिलता है। नीचे लट्ठा बिल्कुल इसी तरह आप लट्ठे का जो थान है उसकी यहाँ पे कीमत दर्ज करें एक की, और बता दें थान में मीटर कितने हैं, और यहाँ पे थान की तादाद आप बता दें कि 20 है, वो खुद ब खुद आगे मीटर निकाल लेगा। अब यहाँ पे अदायगी है। अदायगी का मतलब ये है कि अगर आप मौके पे दुकानदार को कोई पैसे देते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका दुकानदार के साथ कोई लेन देन चल रहा है, मिसाल के तौर पर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके कभी 20,000 30,000 40,000 दे दिया, उससे माल ले लिया, तो आप यहाँ पे ज़ीरो लिख दें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको पेमेंट आप दे सकते हैं। मैं इसका अंदराज कर देता हूँ, ये मैंने अंदराज कर दिया, ठीक है। ये कपड़े की थान से ख़रीदारी थी। अब कपड़े की तादाद से ख़रीदारी करते हैं। तादाद का मतलब ये है जो आप क्वांटिटी की शक्ल में, बाज़ औक़ात पूरे जो सूट होते हैं वो आप ख़रीदते हैं, ये उस तरीके से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। मैं यहाँ पे चेयरमैन की कार्टन, ये चेयरमैन का जो लट्ठा है वो, और जो लोकल कंपनी है लोकल बॉस की तौलिया स्कार्फ़, ये चीज़ें, और यहाँ पे स्कार्फ़ भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त दोनों जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप तादाद लिखेंगे कि कितनी सूट की कितनी तादाद आपने यहाँ पे ख़रीदी है। मैंने यहाँ पे 20 ख़रीदी है जी, और इसके मैंने 10 ख़रीदे हैं जी, और ये जो तौलिए है ये मैंने 50 ख़रीदे हैं, और जो स्कार्फ़ हैं ये मैंने 70 ख़रीदे हैं। आप कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त ख़ुद से भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह अदायगी आप करेंगे। अगर आपका उसके साथ लेन देन चल रहा है तो आप लेन देन यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। अगर आप उसको मौके पे कोई रकम दे के आए हैं तो आप यहाँ पे पूरी रकम लिख दें। यहाँ पे आप रसीद नंबर लिख दें और इसको आप कर दें जी महफूज। ये आपने इसकी ख़रीदारी कर ली है, ठीक है। अब बारी आती है कपड़े की फ़रोख्त की। आपने कपड़े को फ़रोख्त कैसे करना है? आप कपड़े की फ़रोख्त पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे गाहक की सिलेक्शन करें, ठीक है। गाहक क्या ले रहा है? वो आपसे ले रहा है जी चेयरमैन का लट्ठा लेना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कीमत फ़रोख्त आ जाएगी कि कितने रुपए मीटर आप उसको लगा रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि कितने मीटर उसको चाहिए। मिसाल के तौर पर वो 3.5 मीटर उसको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप उसको रायत भी दे सकते हैं, ठीक है। ये लट्ठा उसने लिया है और उसके बाद उसने काटन भी ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप काटन भी ऐड कर दें। काटन उसने लिए है जी 5.5 मीटर। तो ये देखें, आप 5.5 मीटर लिखेंगे तो वो खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करेगा।
अगर तो आपका ये गाहक रेगुलर है, मतलब वो कैश पे काम कर रहे हैं आप उसके साथ, तो यहाँ पे कैश की अमाउंट लिख दें। अगर कैश की अमाउंट नहीं लिखनी तो आप ज़ीरो लिख दें। ज़ीरो का मतलब ये है कि वो पैसे आप बाद में भी उससे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको महफूज कर देता हूँ। अब जो ही मैंने इसको महफूज किया है, ये मेरे पास महफूज हो चुका है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं हमारे पास ऑर्डर्स की फ़हरिस्त। ऑर्डर की फ़हरिस्त में हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एक ख़रीदे गए ऑर्डर और फ़रोख्त किए गए ऑर्डर। ख़रीदे गए ऑर्डर पे मैं जब क्लिक करता हूँ, मैं इसको सर्च करता हूँ, यहाँ से आप डेट की सूरत में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये मुझे बताएगा कि आपने दो ऑर्डर ख़रीदे हैं, और अगर मुझे इन ऑर्डर की डिटेल चाहिए तो मैं ये बटन पे, प्रिंट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास एक रिपोर्ट की शक्ल में मुझे दिखा देगा कि मैंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या क्या ख़रीदा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ऑर्डर नंबर मेरे पास ये आ गया है, रसीद नंबर भी आ गई है, पार्टी का नाम भी आ गया है, पार्टी दुकानदार है, और उससे मैंने चेयरमैन की जो कार्टन है वो ख़रीदी है, कितने थान की तादाद कितनी थी, मीटर उसमें कितने बने थे, अदायगी मैंने की है या नहीं की, उसके बकाया जात मेरी तरफ कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखा रहा है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह आप फ़रोख्त किए गए ऑर्डर की यहाँ पे फ़हरिस्त भी निकाल सकते हैं, आपने कितने ऑर्डर्स फ़रोख्त किए हैं, और यहाँ से आप जो रसीद है वो भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये इस तरह आपके पास शो होगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। वसूली आपने कोई नहीं की, बकाया जात उसके इतने रहते हैं। अब सपोज़ करें आगे आपने इनसे पेमेंट कलेक्ट करनी है, आप आ जाएँ कैश की अदायगी या वसूली के अंदर। अगर तो आपने कैश वसूल करना है किसी कस्टमर से, पर्टिकुलर कस्टमर से, मिसाल के तौर पर उस्मान से आपने कैश वसूल करना है जी, 1400 रुपये आपने वसूल कर लिया है। और कैसे वसूल किया जी, आपने कैश वसूल किया है, आपने इसको कर लिया महफूज, ये आपने जी उस्मान से इतने पैसे 1400 रुपये वसूल कर लिया है। इसी तरह आप अदायगी भी कर सकते हैं दुकानदार को। यहाँ पे अहमद दुकानदार है, आप इसको अदायगी फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये आपने इसको जैज़ कैश दे दिया जी, जैज़ कैश दे दिए। ठीक है, तो आप इसको महफूज कर दें, ये उस्मान के खाते में इतनी रकम चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट के बारे में बाद में बात करते हैं। उसके बाद अखराजात पे आते हैं। अखराजात में हमारे पास अखराजात की किस्म का अंदराज आ जाएगा, अखराजात का अंदराज आएगा। किस्म में चेक करते हैं अखराजात की क्या है। किस्म में हमारे पास बिजली का बिल, तनख्वाह, किरायाजात, आप जितनी भी किस्में हैं आपके पास अखराजात की, वो आप यहाँ से उनका अंदराज कर सकते हैं। अंदराज करने के बाद आपने खर्चे का अंदराज करना है। खर्चे का अंदराज करने के लिए आपने यहाँ से उसकी किस्म सेलेक्ट करनी है। मतलब आपने बिजली का बिल है वो आपने 5,000 रुपये पे किया है, किसका जी, किस महीने का जी, अक्टूबर का, अक्टूबर का। ठीक है, अक्टूबर का बिल था वो आपने, ये लें जी, उसका ख़र्चा कर दिया है। तनख्वाह आपने जी 8,000 रुपये अली को दी है। ठीक है, और ये आपके पास अखराजात महफूज हो गए। ठीक है, आपके जितने भी अखराजात होंगे डेट वाइज होंगे या डेली बेसिस पे जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको ऐड भी कर सकते हैं। अब इनकी रिपोर्ट हम चेक करते हैं। रिपोर्ट में हमें क्या नज़र आएगा, फ़रोख्त किए गए ऑर्डर्स। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट को आप देखना चाह रहे हैं कि आपने कितने ऑर्डर फ़रोख्त किए हैं। जब आप रिपोर्ट को देखेंगे कि आपके पास जितने भी ऑर्डर आपने फ़रोख्त किए होंगे वो सारे, उनकी एक पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि भाई इतने ऑर्डर हमने फ़रोख्त किए हैं। ये देखें ऑर्डर नंबर ये वाला, ये फ़रोख्त किया, ये कितने का था, 1,475 रुपये का था इसकी रकम, और इसके बकाया जात भी इतने ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम ख़रीदे गए ऑर्डर के को सिलेक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि हमने कितने ऑर्डर ख़रीदे हैं। और जब इसकी रिपोर्ट को देखेंगे तो हमें ये पूरी एक रिपोर्ट शो करवाएगा कि आपने इस डेट से लेकर इस डेट तक कितने ऑर्डर ख़रीदे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 ऑर्डर ख़रीदे हैं, एक ऑर्डर की पूरी अदायगी की है और एक की अदायगी नहीं की। ठीक है, पार्टी नेम, रसीद नंबर, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे नज़र आएंगी आपको। उसके बाद हमें आगे लिखा हुआ है फ़रोख्त की गई अशिया। जब हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं तो हमें ये बताएगा कि आपने कौन सी चीज़ें फ़रोख्त की हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा आप चेक करें रिपोर्ट फॉर्मेट में। रिपोर्ट में आपको बता रहा है चेयरमैन का लट्ठा है, जो जनाब आपने तारीख़ ऊपर तारीख़ बता रहा है आपको,
वो कह रहा है कि 3.5 मीटर आपने फ़रोख्त किया है, नीचे चेयरमैन की काटन आपने 5.5 5.5 मीटर कपड़ा जो है वो फ़रोख्त किया है। बकाया जात और नफ़ा या नुकसान भी आपको बताएगा कि कितना नफ़ा हुआ या कितना नुकसान हुआ, वो आगे आपको पूरी रिपोर्ट बताएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं उसकी भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये उसकी एक पूरी रिपोर्ट आपको ये देखें नज़र आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपको यहाँ पे अखराजात की रिपोर्ट दिखाएगा, खर्चे की कितनी रिपोर्ट है और उसमें क्या क्या आपने ख़र्च किया है, कितना कितना किया, ये आप चेक करें। तनख्वाह पे 8,000 आपने ख़र्च किया, बिजली के बिल पे 5,000 किया है, टोटल 13,000 रुपये बनता है। और बिल्कुल इसी तरह आपके पास स्टॉक की फ़हरिस्त आ जाएगी कि आपके पास किस चीज़ का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये मीटर्स में बताएगा कि आप इतने मीटर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास खातों के गाहक के खातों का फ़र्क, मतलब गाहक से आपने कितने पैसे लेने हैं या उसको देने हैं। आपके जितने भी गाहक होंगे उनकी एक पूरी फ़हरिस्त आ जाएगी। ये देखें, उस्मान गाहक है, अदायगी कितनी है जी, -75 आपने इससे लेने हैं। ठीक है, अगर इसकी प्लस होगी तो आपने इसको देने होंगे। उसके बाद दुकानदार के खातों का फ़र्क आ जाता है, इसमें हम देखते हैं कि इसके हमने कितने देने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ज़रा चेक कर सकते हैं, ये उसकी उस्मान की रिपोर्ट, आपने इसका 1,29,500 रुपये देने हैं क्योंकि ये माइनस में शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप दुकानदार और गाहक के खातों की लेजर की तफसील आप देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर हम दुकानदार के खाते की तफसील देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम वो दुकानदार सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक देखना चाह रहे हैं आप वो डेट भी सिलेक्ट करेंगे। और जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो पूरी एक तफसील आपको रिपोर्ट के अंदर दिखाएगा कि आपने इस बंदे से ये चीज़ ली थी, आपने इतने पे किए थे। या ज़रा चेक करें, आर्डर ख़रीद आपने एक आर्डर ख़रीदा है 1,79,000 रुपये 500 रुपये का, और आपने कोई रकम नहीं दी। फिर आपने एक 24,900 रुपये का ऑर्डर ख़रीदा है, फिर आपने 24,900 ही उसको जमा करवा दिए, बाकी उसके ऊपर वाले पैसे बचते हैं। फिर आपने जायज़ कैश से इसको 50,000 रुपये जमा करवाया है। ठीक है, बाकी माइनस 1,29,500 रुपये बकाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये लेजर हो गया दुकानदार का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप गाहक का लेजर जो है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जब आप इसका लेजर चेक करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह जितना इसका बकाया होगा या उसके ज़िम्मे जितने भी अमाउंट होगी वो आपको दिखा देगा। देखें 1475 रुपये का इसका एक ऑर्डर है, तो इसने कोई अमाउंट जमा नहीं करवाई, बाद में इसने हमें अमाउंट दी 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये इसने दिए, बाकी -75 रुपये इसकी तरफ बकाए हैं। ठीक है, तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको ये सॉफ्टवेयर दे देंगे और इसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम आपके लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।